भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। बच्चों, वाक्य भेद को जानने से पहले आइए जानते हैं क्या है वाक्य। बच्चों, वाक्य भाषा की मुख्य इकाई है। वाक्यों के द्वारा व्यक्ति अपने मन के विचारों को बहुत अच्छे ढंग से व्यक्त कर पाता है। परिभाषित रूप में कहें तो मानव मन के भावों और विचारों को व्यक्त करने वाली भाषा की लघुतम इकाई है वाक्य। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, मीना पुस्तक पढ़ रही है, दक्ष गेंद से खेल रहा है आदि। बात करते हैं वाक्य के भेदों की। तो वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। आज के इस पाठ में हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद करते समय विशेष बात यह होती है कि वाक्य जो है वक्ता के कौन से विचारों को व्यक्त कर रहा है। इसी बात को आधार बनाकर वाक्यों के 8 प्रमुख भेद किए जाते हैं। विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य और निषेधवाचक वाक्य। आइए अब इन्हें जरा विस्तार पूर्वक समझते हैं। विधानवाचक वाक्य। बच्चों, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सामान्य रूप से सूचना मिलती है, हम उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। इसे कथनात्मक वाक्य के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण के तौर पर, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, वहाँ एक तालाब स्थित है आदि। प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, तुम्हें कहाँ जाना है, यह पुस्तक किसकी है, बाहर कौन आया है आदि। इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता अर्थात कहने वाले की इच्छा, आशीर्वाद या शुभकामना आदि भाव व्यक्त हों, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे, ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे, भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करे, आपकी यात्रा सुखद हो आदि। आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति, प्रार्थना या निर्देश आदि के भाव प्रकट होते हैं, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे, तुम चुप रहो, जल्दी आ जाइएगा, यहाँ मत बैठो, तुम जा सकते हो आदि। संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी कार्य के होने में संदेह या संभावना की भावना का बोध होता है, उन्हें हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, आज शायद वर्षा हो सकता है वह ना आए, संभवतः उससे गलती हो गई हो, अब तक तो वह दूर जा चुका होगा आदि। संकेतवाचक। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, यदि पढ़ोगे तो सफल होगे, यदि तुम आते तो मैं चलता, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यदि सब चलते तो मज़ा आता आदि। विस्मयादि बोधक वाक्य। जिन वाक्यों से हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि के भाव व्यक्त हों, उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहा जाता है। जैसे, अरे वह चला गया, वाह मज़ा आ गया, उफ कितनी गंदगी है, ओह यह क्या हो गया आदि। अब बात करते हैं निषेधवाचक वाक्यों की। जिन वाक्यों से किसी कार्य के निषेध अर्थात न होने का बोध होता है, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। हिंदी में निषेध को व्यक्त करने के लिए वाक्यों में न, नहीं, मत जैसे अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। विधानवाची वाक्यों में जहाँ निषेध के लिए नहीं अव्यय का प्रयोग करते हैं, वहीं न का प्रयोग इच्छावाचक, संदेहवाचक तथा संकेतवाचक वाक्यों में और मत अव्यय का प्रयोग आज्ञावाचक वाक्यों में किया जाता है। इस आधार पर हम इन्हें विधानार्थक निषेधवाचक वाक्य, इच्छार्थक निषेधवाचक वाक्य, संदेहार्थक निषेधवाचक वाक्य, संकेतार्थक निषेधवाचक वाक्य, आज्ञार्थक निषेधवाचक वाक्य
प्रश्नार्थक निषेधवाचक वाक्य में विभक्त कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगी, विधानार्थक निषेधवाचक। न तुम जाते और न काम बिगड़ता, संकेतार्थक निषेधवाचक। तथा क्या उसने काम खत्म नहीं किया, प्रश्नार्थक निषेधवाचक वाक्य का उदाहरण है। बच्चों, अभी हम बात कर रहे थे न, नहीं, मत जैसे अव्ययों के द्वारा निषेधवाचक वाक्यों के निर्माण की, परंतु हिंदी में इन अव्ययों के प्रयोग के बिना भी अनुतान परिवर्तन से ही वाक्यों को निषेधवाचक वाक्य में बदला जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, अब क्या मानेगा वह मेरी बात, अर्थात नहीं मानेगा। या फिर अब तो झूठ छुपने से रहा, अर्थात अब झूठ बिल्कुल नहीं छुपेगा। तो बच्चों, ये थे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अब बात करते हैं वाक्य रूपांतरण की। बच्चों, इन सभी भेदों में से विधानवाचक वाक्य को मूल वाक्य माना जाता है, क्योंकि अन्य सभी प्रकार के वाक्य इन्हीं पर आधारित होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, मीरा गीत गाती है एक विधानवाचक वाक्य है, परंतु जब इसे हम प्रश्नवाचक में रूपांतरित करते हैं तो वह बनेगा, क्या मीरा गीत गाती है। इच्छावाचक में काश मीरा गीत गाए। आज्ञावाचक में मीरा गीत गाओ। संदेहवाचक में शायद मीरा गीत गा रही होगी। संकेतवाचक में यदि मीरा गीत गाती तो मैं नाचती। इसी तरह विस्मयादिवाचक में अरे वाह, मीरा गीत गा रही है। निषेधवाचक वाक्य में मीरा से गीत नहीं गाया जाता या मीरा गीत नहीं गा रही है। बच्चों, आशा करती हूँ कि आज का यह पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे अवश्य सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियोज़ की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।